तो क्या पंडितों, ठाकुरों और बड़ी जात वाले छात्रों के अधिकार खतरे में हैं? यूजीसी का पूरे देश में क्यों हो रहा है विरोध? क्या आज भी होता है कॉलेजों में जातिवाद? समझते हैं आसान भाषा में मुद्दा क्या है। हर साल सैकड़ों छात्र जातिगत भेदभाव की शिकायत करते हैं। आईआईटी से लेकर छोटे कॉलेज तक जाति की वजह से बहुत से अपराध होते हैं। अब यूजीसी ने नया नियम लाया है। एक्चुअली नया नियम नहीं है, 2014 के नियमों में ही संशोधन किया गया है। हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना कंपलसरी किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सेफ कैंपस, कंप्लेंट्स का 30 दिन में निपटारा और गारंटीड एक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? एक्चुअली कुछ कहते हैं ये जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, फॉल्स कंप्लेंट्स का डर है, नो पेनल्टी फॉर मिसयूज। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि 2014 में ऐसा था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट्स करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जनरल वालों का डर यही है कि इस रूल का मिसयूज हो सकता है, कि जिन लोगों के साथ अपनी आपसी रंजिश के लिए भी लोग कॉलेज में तो अक्सर मतलब होता ही रहता है कि कॉलेज में छात्र लोग आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती है, तो एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रियल है, मतलब भेदभाव तो होता ही होता है। 2019 से 2023 तक का डाटा बताता है कि केसेस में 118% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो नियम आया है बिल्कुल सही आया है। आप क्या सोचते हो, इक्विटी फॉर ऑल या बैसनेस? मेरा विचार क्या है भैया, मैं तो ये मानता हूँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में जाति का कॉलम होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे एक अलग से कॉलम होना चाहिए जिसमें ये बात होनी चाहिए कौन कितना फाइनेंशियली मजबूत है या कमज़ोर है, उसके आधार पे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो? आप कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद वाई दिस राज। सवाल पूछते रहिए, देश आपका है।